सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शंस कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स में हमने 21 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब ये जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है इस पे हम कंसिडर करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, लेट टू लॉन्ग पैरेलल वायर अ डिस्टेंस d apart carry a equal current I in the same direction. One wire is at x is equal to 0, the other x is equal to d as on in the figure. Determine magnetic field at any point on the x axis between the ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, मैं यहाँ कंप्लीट कर दूं। between the wire as a function of x, as a function of x। ठीक है, अब यहाँ पे समझना मेरी एक एक बात को, ध्यान देना। एक करंट जो है वो तुमको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज डॉट इस पोजीशन पे और ये इस पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस कंसिडर करूँ, देखो अगर मैं इस जगह जैसा ये दिया हुआ है उस जगह इस तरह से मैं एक्सिस कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये मुझे दिया हुआ है वाई एक्सिस और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना कि इस पॉइंट पर तुमको क्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डॉट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है जो कि ओरिजिन पे है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे, और एक जो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है वो यहाँ पर है और ये भी डॉट है। ठीक है, और ये दोनों कैरी कर रहे हैं करंट I। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन आपको दिख रहा होगा d दे रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन द वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, तो सपोज करो मैं कोई भी पॉइंट ऐसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इस एक्स एक्सिस में, इस एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेके चल रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ, अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक x इज इक्वल टू d है, तो मैं यहाँ से ये डिस्टेंस को अगर मैं x बोल दूँ, ठीक है, और तो ये डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, d माइनस एक्स बोलो। ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे मैं इस p पॉइंट को डिफाइन कर लूँ तो मैं ऐसा बोल लूँ कि 0 से लेस देन इक्वल टू x से लेस देन इक्वल टू d तक है। ठीक है, ऐसे कंसीडर करके चलो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम p पॉइंट पे देख रहे हो और ये डॉट है, तो डॉट है तो इसका मतलब करेंट जो होगा उसका, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको कहाँ दिखेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की ओर दिखेगा। ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट वायर के केस में लेके चलो तो, ठीक है, इसको करंट ना समझ लेना, ये फर्स्ट वायर है, ये करंट है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस वैल्यूज को लेके चलूँ तो मैं ये B1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो B1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई x, क्योंकि ये देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का डिस्टेंस हमें x मिला, यही मेरा बेस लाइन है। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने क्या बोला, ऑब्वियसली टेंजेंट। देखो इस पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे वो इस तरह से जाएगा, ऐसा सर्कल जाएगा, और इसका जो टेंजेंट होगा वो ऊपर की ओर जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दैट इज यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, क्लियर है, आ रही है बात में। अगर इसी पॉइंट से मैं बी के लिए कंसिडर करूँ, देखो यहाँ से अगर आप कंसिडर करोगे, ध्यान से समझना, इस जगह पे कंसिडर करोगे तो वो तुमको क्या दिखेगा, देखो इस पोजीशन से अगर थंब को तुम ऊपर रखोगे और यहाँ जाओगे तो ये डाउनवर्ड, इसका जो टेंजेंट बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, ये नीचे की ओर टेंजेंट जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं B2 की वैल्यू लिखूं तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये सेकंड के कारण ये वैल्यूज हो जाएगी आपका म्यू नॉट I डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ से 2 पाई, और बेस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा d माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। इज इट क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस जे कैप डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर में। अगर मैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंसिडर करें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स इन जे कैप, इन जे कैप। अगर ये निगेटिव तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस म्यू नॉट आई 2 पाई डी माइनस एक्स, और ये जे कैप, बोलो ठीक है ऐसा, इज इट क्लियर। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर इसकी वैल्यू लिखोगे तो बी नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, बी नेट मिल जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, और एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 पाई एक्स डी माइनस एक्स, और ऊपर क्या मिल जाएगा हमको डी माइनस 2x। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हमने कंसिडर कर रखा था, जी, तो ये वैल्यूज हो जाएगी मेरी।
और ये जो होगा ये बी नेट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लॉन्ग सर्कुलर पाइप है, ठीक है, विथ एन आउटसाइड रेडियस है आर, कैरी कर रहा है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंट आई नॉट इन टू द पेपर। मतलब यहाँ पर ये जो करेंट है वो कैसा दिख रहा है आपको, इन टू द पेपर, ये क्रॉस में है। चलो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो दे रहा है ये इन टू द पेपर यहाँ पर कंसिडर कर रहा है इस तरह से, ये इन टू द पेपर आपको करेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज क्या दे रहा है, आई नॉट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक वायर है, रन कर रहा है पैरेलल टू द पाइप एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर। देखो सेंटर, ये सेंटर से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, आर आर आर, मतलब टोटल डिस्टेंस ये कितना दे रहा है आपको, 3r। ये डिस्टेंस है मेरे पास 3r, ठीक है। From the center to center, calculate the magnitude and direction of the current in the wire would causes the resultant magnetic field at a point P। मतलब ये P पे, ये जो point है P पे, point P to have the same magnitude but in the opposite direction, but the resultant field at the center of the pipe। ठीक है ना, center of the पाइप, तो रिजल्टेंट फील्ड से कंसीडर करना है। देखो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं कि ये जो वायर है आपके पास, देखना है यहाँ पे, ये जो वायर है यहाँ पे, इस वायर को मैं ऐसा सपोजिशन ले लेता हूँ कि इस पे जो करंट है, ठीक है ना, वो करंट का डायरेक्शन, वो करंट की वैल्यू मैं I1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका तो आई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो एट द सेंटर पे जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है, यहाँ पे ये जो पाइप बना हुआ है इसके सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाइप अगर हम कंसिडर करें, पाइप, ठीक है ना, इस पोजीशन पे, इस वायर के कारण और इसके कारण भी, तो अगर हम ये कंसिडर करें और ये सपोजिशन ले लूं कि I1 जो करंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, मतलब इसको भी मैं इनटू द पेपर ऐसे कंसिडर करके चलूं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना कि अगर इस कंडीशंस में चलोगे तो तुमको कहाँ दिखेगा कि इस वायर के कारण, देखो यहाँ समझना, इस वायर के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस सी पॉइंट पे तुम इस पाइप के कारण निकाल रहे हो तो ऊपर वाले के कारण तुमको कहाँ जाएगा, ऊपर और नीचे, मतलब दोनों का सेंटर पे इस पाइप के कारण हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा, ठीक है ना, पाइप का, वो तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बट मतलब ये सेंटर पे पाइप के कारण वो जीरो हो जाएगा, और वायर के कारण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा जीरो हो गया, तो इसका हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू तुमको कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जाते हुए दिख रही है, और कितना दिख रही है, -j। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप तुम कंसिडर करो तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 लिया है मैंने, I1 डिवाइड बाई, ठीक है ना, I1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 3r है डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -j कैप। तो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, म्यू नॉट I1 बाई 6 पाई r, और ये क्या हो गया, -j कैप। ठीक है, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P देखते हैं, मतलब इस पॉइंट पे हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P मुझे कितना मिलेगा। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P देखूं तो इसके कारण देखूंगा, इस पाइप के कारण। ठीक है, इस पाइप के कारण अगर हम देखें तो R और R कितना मिल रहा है हमको, 2r। ध्यान से सुनना, R और R क्या हो रहा है, 2r। तो इसकी वैल्यूज हम क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई इंटू 2r। ठीक है, और यहाँ देखो अगर इसके कारण तुम कंसिडर कर रहे हो एक क्रॉस में है, तो आपको ये जो इस पे, इस P पॉइंट पे इस क्रॉस के कारण, देखो इसके कारण इस तरह का सर्कल बनेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बनेगा इसका टेंजेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, j कैप। ठीक है ना, ये क्या मिलेगा मुझे, j कैप। और इस वायर के कारण देखेंगे तो वो हमको कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड लेके चले हैं, सपोजिशन है हमारा ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, माइनस म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई, ठीक है, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r, क्योंकि डिस्टेंस r है तो ये 2 पाई r। इज इट क्लियर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, j कैप। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको माइनस कर दिया पहले ही हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि नाउ मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, आपको क्या दिखना है
कि यहाँ पे जैसा कह रहा है क्या मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट साइड इक्वल आर, देखो यहाँ पे ये माइनस जे है और ये जे है, तो ये जो सपोजिशन जो हमने करंट का डाउनवर्ड लिया था वो भी सही हो गया। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल करने का मीनिंग क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई 6 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई आर, ठीक है, और क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या था, उसी करंट की वैल्यू, डायरेक्शन तो हमने बता दिया, डायरेक्शन क्या होगा कि डाउनवर्ड जाएगा। तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि डाउनवर्ड इन द सेंस क्रॉस में है, उसके हमने लिया है, तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई ये कैंसिल हो कट जाएगा, 6 पाई यहाँ से भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यूज हमको क्या मिलेगी, आई वन इज इक्वल टू 3 आई डॉट डिवाइड बाई 8, ये क्या होगा मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इज इट क्लियर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्या कह रहा है, सॉन इन द फिगर इज एन एंड पॉइंट ऑफ द वायर ऑफ द थ्री लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर स्पेस इक्वल डिस्टेंस a apart. The outer conductor carry a current I of the page. The middle conductor carry a current I into the page. Where in the plane of the page is the magnetic field is zero. ये हमको कहना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे देखो कि अगर मैंने ऐसा सोच लिया, ठीक है, कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो रहा है, वो मैं अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चला जाऊं और वहां मैं बोलूँ जीरो हो रहा है, तो कंसिडरेशन कर सकते हैं ऐसा। चलो देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ से ये समझना तुम, चलो मैं पहले, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से तुम लोग को पता है, मैं एक साथ में तुमको पूरी फिगर बता देता हूँ। देखो इस तरह से अगर हमने कवर किया, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे एक एंड पॉइंट पे मुझे कैसा मिल रहा है, डॉट है यहाँ भी डॉट है, ठीक है। तो अगर मैं ये पी अल्टरनेट पॉइंट्स लेके चलूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ, तो बताओ इस डॉट के कारण, देखो यहाँ पर इस डॉट के कारण तुमको कहाँ दिखेगा, टेंजेंट ऊपर जाता हुआ, एक ये जो डॉट है इस पे जो टेंजेंट बनाओगे, वो टेंजेंट कैसा दिखेगा आपको ध्यान से समझना, वो मुझे इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पे समझो, इसको ऐसे कवर कर लेते हैं, देखो इसके कारण मैं ऐसे देखूंगा, ठीक है, ये किसके कारण हो जाएगा, देखो ये मैंने पहले भी, आप देखो क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये देखो डॉट आप कंसिडर करोगे, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा वो इस वायर के कारण मिलेगा मुझे, इसके कारण मिलेगा, ठीक है ना, इसके कारण मुझे मिलेगा, ध्यान से समझना इस चीज को, देखो ये हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो मुझे इसके कारण मिल रहा है, ठीक है, यहाँ जो ये जो डॉट है इसके कारण मिल रहा है, ओके, ठीक है, ये इसके कारण मिल रहा है, ये जो मुझे डॉट दिया हुआ है और ये आई करंट है इसके कारण मिल रहा है। अब इसके कारण आप सोचोगे तो ये तुमको कहाँ दिखेगा, ये डाउनवर्ड टेंजेंट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, इसका जो टेंजेंट मुझे दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, इसके डाउनवर्ड कंडीशंस में, मगर इस डॉट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में बोलूँ तो वो तुमको कहाँ मिलेगा, इस तरह से, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ देखो, अगर ये तुमको दिख रहा है और इस पोजीशन से यहाँ से देखो, इसके लिए अगर तुम देख रहे हो, ठीक है ना, इस पोजीशन पे ये समथिंग कुछ डिस्टेंस ले लो आप, क्योंकि पी पॉइंट पे एज एजम्पशन है मेरा, तो ये वाई ले लिया, और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस है, ठीक है ना, अगर मैं क्रॉस का देखूं, क्रॉस के कारण अगर मैं टेंजेंट बनाऊं पी पॉइंट पे, तो इसका टेंजेंट आपको कहाँ दिखेगा, देखो इसका अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट मुझे इस तरह से दिखेगा, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा आपको, आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। तो देखो अगर इसको इस तरह से मीट करा लो यहाँ से,
अब ये कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है, और दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो दिस इज एंगल वो क्योंकि 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये सब बहुत किया है हमने। ये B1 ले लेते हैं फर्स्ट के कारण। ये मेरे पास देखो, ये मैं मेंशन कर दूं बेटा, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो ये वाला जो सेक्शन होगा वो आपको क्या मिलेगा, देखो ये मैं B3 कंसिडर कर लूं, ठीक है, ये B1 है और ये क्या है, B2 है। तो यहाँ से तुमको क्लियर समझ में आ रहा है कि B1 और B2 का तो मैग्नीट्यूड सेम ही हुआ क्योंकि सेम सेपरेशन पे है, सब कुछ है, ठीक है। ये डिस्टेंस तुमको A दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हमको मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, ये हमें क्या कंसिडर करना है, 0, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, है ना, ऐसा हमको कंसिडर करना है। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये क्या लिखेंगे हम, देखो 2B1, क्योंकि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो 2B1 इज इक्वल टू, देखो इसका जो रिजल्टेंट इधर होगा वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, B2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2B1, ठीक है, और क्या होगा, अच्छा एंगल भी होगा ना, तो इसको लिख लेते हैं cos थीटा, दैट मीन्स cos थीटा, क्योंकि sin थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B2। इज इट क्लियर? ठीक है। तो 2B1 दैट मीन्स 2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना लिखेंगे, a है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा में क्या लिखेंगे, y अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू B2 को क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, y है बेसलाइन का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू वाई। क्लियर है? ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ से देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा और बाकी टर्म्स तुम देखोगे तो ये तुमको कैंसिल आउट होता जाएगा, ठीक है ना। आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहाँ से देखो ये वाला जो टर्म्स है, ध्यान से सुनो, म्यू नॉट आई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 पाई और ये 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से ये जो टर्म्स आएगा वो तुमको क्या मिलेगा, देखो ये 2 है, ठीक है, तो क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2y, ठीक है, चलो डार्क यूज करते हैं, 2y, देखो 2 इंटू वाई, और ये y इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस ए पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, 0। आ रही है बात समझ, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये सिंपल है। देखो इन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है। तो देखो इस पे करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब कहाँ जा रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो कहाँ जाएगा, इनटू द पेपर हो जाएगा। मैंने बोला था आपको कि आप जो रूल्स होता है राइट हैंड थंब रूल उसको रिवर्स कर लो, तो ये कहाँ जाएगा आपको, इनटू द पेपर, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी सॉरी ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस पे भी इनटू द पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दोनों के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड P पे अगर हम निकालेंगे तो एक वैल्यूज क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो एक R1 है एक R2 है, तो ये सेमी सर्कल है, और एक ये भी तुमको सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अगर हम कंसिडर करें तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ठीक है। चलो नीचे वाले के लिए अगर लिखूं R1 के लिए तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2R और मतलब 4 पाई R इंटू थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई, और जब पाई हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू R1, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। क्लियर है? और इसी पे प्लस करके मैं ये भी लिख दूं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 4R2, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास क्रॉस, तो दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया 1/R1 प्लस 1/R2, और डायरेक्शन क्या हो गया क्रॉस, ठीक है।
तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, कहीं दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट समझो, ये क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, करेंट आई इज फ्लो थ्रू अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर बेंट इनटू द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जो राइट एंगल पे बेंड है। ये तुम देखोगे लास्ट लेक्चर्स में इसी तरह से। एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने भी 45 डिग्री पे हमने कंसिडर कर रखा था, ठीक है, जब हम थियरी डिस्कस कर रहे थे। तो ये ऐसा है, तो बेंट इन द राइट एंगल, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at point P on the right bisector of the angle XOY distance from 1। तो XOY पे राइट बाइसेक्टर एंगल है और ये हमको 45 दिया हुआ है। तो देखो अगर मुझे इस वायर इस पॉइंट पे निकाल, तो इस वायर से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बना लेंगे, ये मेरा बेस लाइन हो जाएगा, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं आपको। अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस अगर आप कवर करोगे, ठीक है, इस डिस्टेंस को, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आर है तो ये आर साइन 45 हो जाएगा। देखो ये 45 दिया हुआ है तो ये भी एंगल 45 होगा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को डी बोलूं और ये भी डिस्टेंस को डी बोलूं, तो डी का वैल्यू आर के टर्म में क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर साइन 45 डिग्री। मतलब इस पॉइंट पे जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वायर से ये कितने डिस्टेंस पर है, आर साइन 45 डिग्री पर है ये। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आपको इतने समझने में, क्लियर है। अब ये भी देखो, ये भी तुम्हारा कितना है, ये भी तो आर साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन भी कंसिडर कर लो तुम, तो अगर एक ऊपर जा रहा है तो पी पॉइंट पे जाओगे तो ये भी अंदर की ओर जाएगा, और यहाँ पे भी अगर इस पे भी कंसिडर करोगे तो वो भी अंदर की ओर जाएगा। इज इट क्लियर। तो हम डायरेक्ट, हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो बी की अगर हम वैल्यूज निकालें, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू दिस, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है p पॉइंट पे, तो 2 इंटू इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई करेंट है, और ये डिस्टेंस हमको क्या मिला है, ऑब्वियसली आर साइन 45, मतलब आर अपॉन रूट 2 कर दूं मैं इसको। ठीक है, और ब्रैकेट में साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, तो इधर से देखो ये दोनों एंगल्स हमको कंसिडर, ये तो 90 की तरफ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जो लास्ट जाएगा तो इस वायर के लिए ये कहाँ जाएगा, ये 90 डिग्री पे मिलेगा। एज इट इज सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, देखो ये 45 एंगल हो जाएगा, और इस तरफ ये जो जाएगा ये 90 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ये हो गई वैल्यूज मेरे पास। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 2√2, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 2 से 2 टाइम में कैंसिल होते, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 2, क्लियर है ना। देखो 2 से 2 टाइम कैंसिल किया और यहाँ से √2 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखे, 2√2, क्लियर है। ठीक चल रहा है ना, म्यू0/4 पाई आई/√2। हाँ क्लियर है, 2√2 इसको, और यहाँ पे नीचे मैं 4 पाई ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये 4 पाई अभी कैंसिल नहीं किया बेटा, इसको √2 को ऊपर ले, 2√2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई म्यू नॉट, क्लियर है, आई अपॉन आर, और साइन 45 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 प्लस 1, ऐसा लिखेंगे ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, देखो 4 और 2√2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे तुम कंसिडर करो, क्लियर है। और अगर एलसीएम ले लोगे तो √2 आ जाएगा, तो √2 को बाहर कर लेंगे, और यहाँ से भी एक √2, मतलब 2 बच जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और ये आर, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम लोग, √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज, कहीं दिक्कत नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ मिल जाएगा, इस पी पॉइंट पे। इज इट क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको इस पी पॉइंट पे मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं इतने सम समझने में। ठीक है, अभी देखो, अभी इसमें और हम 8-10 क्वेश्चंस और इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे के सेक्शंस में, थियोरेटिकल सेक्शंस में जाएंगे। क्लियर है।